देवनगर में चंदन राज नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक बार चंदन राज ने भोज का आयोजन कराया और उस भोज में उसने एक बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी किया। उसके 2 बेटे थे और दोनों ही उस बकरे को नदी में स्नान कराने ले गए। नहाते के समय एकाएक बकरा बड़ी जोर से हंसने लगा, फिर तत्काल ही उसी क्षण दुख के आंसू बहाने लगा। बकरे के इस विचित्र व्यवहार से चकित होकर बेटों ने उससे जब ऐसा करने का कारण पूछा तो बकरे ने कहा कि कारण तो वह उनके पिता के सामने ही बताएगा। बकरे को पिता के सामने लाया गया। बकरे ने चंदन राज के सामने यह बताया कि मैंने भी अपने पूर्व जन्म में एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाई थी, जिसकी सजा मुझे आज तक मिल रही है। तब से अब तक 499 जन्मों में मेरा गला काटा जा चुका है और अब मेरा गला कटने की अंतिम बारी है। इस बार मुझे मेरे बुरे कर्म का अंतिम दंड भुगतना पड़ रहा है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर हंस रहा था, किंतु मैं दुखी होकर इसलिए रोया था कि अगली बार से तुम्हारे भी सिर 500 बार काटे जाएंगे। चंदन राज ने बकरे की बात को गंभीरता से लिया और उसने बलि चढ़ाने की योजना रद्द कर दी तथा अपने बेटों से उसे पूर्ण सुरक्षा और संरक्षण की आज्ञा भी दिया। किंतु बकरे ने चंदन राज से कहा कि अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी सुरक्षा मेरे कर्मों के पाप को नष्ट नहीं कर सकता। कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। जब बेटे उस बकरे को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने जा रहे थे, तभी रास्ते के किनारे एक पेड़ की शाखा पर नर्म नर्म पत्तों को देख ज्यों ही बकरे ने उन पत्तों को खाने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया, तभी एक वज्रपात हुआ और पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक बड़े से चट्टान पर वज्रपात के कारण चट्टान के कई टुकड़े इधर उधर जा छिटके। चट्टान का एक बड़ा सा टुकड़ा उस बकरे के सिर पर इतनी जोर से आ लगा कि पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। बकरे की अपने कर्मों की सजा मिल गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।